Good morning everyone, this is your class 7th maths exercise 4.1. In exercise 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट मैंने आपको करवा दिया, तो ए ही करवाया था। बी देखिए इसका -1 into -1 into -1 into -1 into -1. How many 1 here? How many -1 here? 1, 2, 3, 4, 5. So your part is 5. So -1 raised to the power 5. This is your exponential form. ठीक है, हम C देखेंगे 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5 into 5. So यहाँ भी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म करनी है 1 2 3. हमें 2 की पावर और 5 की पावर दोनों की पावर लिखनी है, ठीक है। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी 2 raised to the power 3 और 5 1 2 3 4 raised to the power 4 और ये एज इट इज कंप्लीट हो जाएगा। ये देखेंगे 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2. सो 3/2 की पावर कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6. तो 3/2 raised to the power 6. इस तरीके से ये कंप्लीट होगा। ई देखेंगे 6 into 6 into 6 into 11 again 11. So 6 into 11 की पावर डालेंगे 6 raised to the power 3 and 11 raised to the power 2. स्टूडेंट इन दोनों के बीच में कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, ना ही यहाँ होगा, बिकॉज यहाँ पर आपसे बोला सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म और कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें डालनी है इन नंबर्स। लास्ट वन -5/7 into -5/7 into -5/7 and into -5/7 last time. So we have -5/7 raised to the power 4. So this is your question number 1. In this question 1 has 5 times, so raised to the power 1 -1 raised to the power 5. C 2 3 times था, 2 की पावर 3 डाल दी, 5 की पावर 4 डाल दी। D में हम देखेंगे 3/2 हमारा 6 टाइम्स था, पावर 6 डाल दी। ई में देखेंगे 6 की पावर 3 टाइम्स 11 की पावर 2 टाइम्स 2 डाल दी। देन एफ की पावर हमारी -5/7 की पावर 4 भी हमने 4 डाल दी। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करते हैं। देन अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर। हमें यहाँ पर रैशनल नंबर एक्सप्रेस करना है। सो देखेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन। raised to the power 4. 3 raised to the power 4 means 3 को हमें कितने टाइम्स लिखना है 4 टाइम्स लिखना है। 1 2 3 4. Now we multiply 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81. मैं आपको शुरू कर देती हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम है आपके लिए। 3 7 are 21, 3 2 are 6 7 8. ठीक है, तो 81 हमारा ऐसे आएगा।
सो दिस इज योर आंसर। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट। 4 raised to the power 4 means 4 को 4 टाइम्स लिखना है। 1 2 3 4 4 4s are 16 16 4s are 64 64 4s are 256 ठीक है 256। So this is your answer. Let's move C part. -2/3 raised to the power 4. It means -2/3 को हमें कितने टाइम्स लिखना है? 4 टाइम्स। Two 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16। माइनस देखिए इसका, मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस होते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, सो दैट्स व्हाई वी हैव पॉजिटिव 16। सो अब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करिए, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81। आपने देखा था ना यहाँ 4 टाइम्स था 3, यहाँ भी 4 टाइम्स है, तो यही आंसर आना। नाउ डी -4/5 raised to the power 5, यानी -4/5 को कितने टाइम्स लिखना है? 5 टाइम्स। ठीक है, चलिए 4 4s are 16, 16 4s are 64, 64 4s are 256, 256 4s are 24, 5 4s are 20, 20 plus 2 22, 4 2s are 8, 9 10, 1024। अच्छा 1024 तो हमारा आ गया, लेकिन पॉजिटिव का या नेगेटिव का? यू नो वेरी वेल, जितने इवन नंबर्स होते हैं वो सारे पॉजिटिव में आएंगे। 2 बार मल्टीप्लाई पॉजिटिव, 4 बार मल्टीप्लाई पॉजिटिव, 6 बार मल्टीप्लाई पॉजिटिव, 1 बार मल्टीप्लाई माइनस के साथ तो नेगेटिव, मतलब ऑड नंबर है। 3 बार मल्टीप्लाई, 3 बार माइनस है तो हमारा नेगेटिव, 5 बार माइनस है तो नेगेटिव। कैसे देखिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 बार था ना इसलिए हमारा प्लस हुआ। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर हमारा यहाँ माइनस का आएगा। इधर देखो 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625, 625 5 So this is your answer. ठीक है, तो दिस इज योर डी पार्ट। एक बार चेक करेंगे। फर्स्ट का आंसर 81, ठीक है, सेकंड का आंसर 256, थर्ड का आंसर 16/81 और डी का आंसर 1024 माइनस के अपॉन 3125। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन। आपको इसे पावर नोटेशन में करना है। जैसे देखेंगे हमें दिया हुआ है 1/9, तो हम इसे पावर नोटेशन में कैसे कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/3। 1 1 क्या होता है? 1 ही होगा, 1 1 1 ही होगा ना। ठीक है, 3 3 क्या होगा? 9 होगा। वापस हमें ये चीज़ मिल सकती है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1/3 का स्क्वायर। तो हमें ये 1/3 को स्क्वायर करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 1/9। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। तो ये समझाने के लिए था आपको। डायरेक्ट हम लिखेंगे 1/3 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? 1/3 का स्क्वायर। क्लियर? भी देखेंगे इसका क्या दिया हुआ है 1/-30। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, इसका आप एलसीएम ले लोगे तो ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। जैसे 9 है, 9 का एलसीएम ले लो, 3 3 9, 3 1 3, तो हमें कितने 3 मिले? 2 मिले, इसलिए 1/3 का स्क्वायर कर दो। अब 32 का एलसीएम ले लो,
2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2 ठीक है। तो मेरे 1 2 3 4 5 तो हमें कितने यहाँ पर 2 लिखने पड़ेंगे 1/2 माइनस के रेस्ट टू दी पावर माइनस का वैल्यू माइनस 5। समझ आया आपको? कुछ भी नहीं करना हमें अपने जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसका एलसीएम ले लेना है। डिनोमिनेटर ही दिया हुआ है, मोस्टली हमें आपको न्यूमरेटर तो बन ही दिया हुआ है, तो हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में जो हमारा पेयरिंग आएगी वही हमारा पावर डाल देंगे। जितनी बार आएगी उतनी पावर डाल देंगे। हम सी पार्ट देंगे उसी का। सी पार्ट देखेंगे। अच्छा माइनस 132 यहाँ दिया हुआ तो इसमें क्यों नहीं आएगा, ठीक है। अब सी पार्ट देखेंगे हम -27/125, ठीक है। तो 27 3 3 जा 9 9 3 जा 27, तो यहाँ 3 हो जाएगा हमारा माइनस का। और यहाँ पर 125 के लिए क्या लेंगे 5 लेंगे, 5 5 जा 25 होता है, 25 को 5 से कर तो 125 आता है। तो यहाँ हमारा हो गया 3/-3/5 रेज़ टू दी पावर 2। हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमें देखना है कि पावर सिमिलर ही आना चाहिए। ऐसे नंबर नहीं कि जिनको जितनी बार मल्टीप्लाई करके हमें वो मिल जाए, अलग अलग पावर नहीं चाहिए हमें। अब देखेंगे 8/27, तो ये तो नीचे तो हमारा 3 को 3 टाइम्स करेंगे, 3 को 3 टाइम्स 27 दे देगा, और यहाँ पर 2 को हम करेंगे 3 टाइम्स तो हमें मिल जाएगा। ठीक है बी। इसके बाद देखेंगे हम ई 16/81, ये तो हो गया 9 9 जा 81, ये हो गया 4 4 जा 16, 4/9 दोनों की पावर डाल देंगे 2, 4 4 जा 4 को 2 बार करेंगे, 4 4 जा 16, 9 को 2 बार करेंगे, 9 9 जा 81, इसको 4 2 जा 8 मत पढ़िएगा, ये 9 2 जा 18 मत पढ़िएगा। इस होल स्क्वायर का मतलब इस नंबर का, इस पूरे दोनों नंबर होगा 2 बार मल्टीप्लाई होगा, मतलब 4 का भी 4 से होगा और 9 का भी 9 से होगा, ठीक है। तो ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 3 पर चेक करेंगे 1/3 का होल स्क्वायर, देन -1/2 का होल स्क्वायर, -3/5 का होल क्यूब, 2/3 का क्यूब, b का 2/3 का क्यूब, एंड लास्ट वन इज 4/9 का स्क्वायर। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। कंपेयर करना है हमें यहाँ पर 2 रेज़ टू दी पावर 5 और 5 रेज़ टू दी पावर 5। हमें यहाँ पर 2 को 5 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को 5 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करना है, फिर कंपेयर करना है। साफ समझ में आ रहा है कि 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ज़्यादा आना है। 5 रेज़ टू दी पावर 5 हमारा बड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है 1 2 3 4 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 2 जा 1 2 3 4 5, 5 5 25 25 करता बन गया, अभी इधर करता 25 5 जा अभी करा था मन में 3000 something 3025, 5 25 इधर 10 12 30 3025 आ रहा है। तो हमारा 5 रेज़ टू दी पावर 5 ज़्यादा बड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये भी पीछे आंसर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि 2 रेज़ टू दी पावर 5 हमारा बड़ा हुआ है। यहाँ 5 की पावर 100 दी हुई, तो वो गलत है, वो मत देखिएगा।
एक आप ये देखिए, हमें यहाँ पर दोनों ही बेस की पावर 5 दी है, तो हम 5 टाइम्स करेंगे, हमें जो दिया है वही करेंगे। ठीक है, तो 32 हमारा वो छोटा है, 325 हमारा बड़ा है, 325 बड़ा है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है? ठीक है, ये हो गया हमारा। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बड़ा है 32 से, ओरिजिनल वैल्यू क्या है इसकी? ठीक है, बी पार्ट देखते हैं इसका। यहाँ भी हमारा ये भी बड़ा होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 3 9, 9 3 27, 27 81, 81 3 243। इधर देखेंगे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 3000 मीन्स, ऊपर देखें 3225 greater than 243, 3125 ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 5 raised to the power 5, इसकी ओरिजिनल क्या है? 3 raised to the power 5। तो दोनों ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमारा 5 raised to the power 5 बड़ा है, इसमें भी हमारा 5 raised to the power 5 ही बड़ा है। सी देखते हैं इसका, 2.7 into 10 raised to the power 12 और 1.5 into 10 raised to the power 8। तो मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशन पढ़ाया है ना, तो इसको ये साइंटिफिक फॉर्म है, इसको यूजुअल फॉर्म में कर, यूजुअल फॉर्म में करने के लिए क्या करते हैं? पावर में से माइनस कर देते हैं, तो कोई नेगेटिव तो है नहीं, हमें पावर माइनस कर दो। ये 12 है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, माइनस कर देंगे मतलब कितने जीरो आएंगे? 7 के बाद 7 जीरो। मैं स्पेस की प्रॉब्लम होगी अब, 7 कितने जीरो आएंगे? 11। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10 11। इसका देखिए 8 है, यहाँ से एक हटाएंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, 8 में से एक चला गया, बचे कितने? 7। तो हमारे कितने जीरो आएंगे? 7 जीरो आएंगे, 7 जीरो आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, यूनिट 10 100 1000 10,000 लेफ्ट 10 लेफ्ट करो 10 करो, ये 15 करो। ठीक है, इसको देखने अलग ही होता है, इससे बड़ा है। यूनिट 10 100 1000 10,000 लेफ्ट 10 लेफ्ट करो 10 करो, अरब 10 अरब अरब 10 करो। ऑब्वियसली ये बड़ा, तो हम लिखेंगे कि हमारा, अब इसके पूरे डिजिट लिखने से अच्छा आप डायरेक्ट लिख लो। ठीक है, 2.7 into 10 raised to the power 12 is greater than 1.5 into 10 raised to the power 8। क्योंकि यहाँ पर स्पेस की भी दिक्कत आई, तो एक साथ लिखना पड़ेगा मुझे। आपकी कॉपी पे आप लिख लेना इसको इसकी तरह ही, ये ओरिजिनल आंसर से पहले जो आंसर आए वो लिखते हैं ना अपन, ये वाले। तो यहाँ स्पेस की दिक्कत आई, इसलिए मैंने डायरेक्टली कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन का डी और फोर्थ का ई। दिस इज योर होमवर्क, डू इट योरसेल्फ। आप खुद करेंगे, डू इट योरसेल्फ। इजी क्वेश्चन है, डी और ई आपको करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट में हमारा 5 raised to the power 5 पड़ा था, और यहाँ हमारा 5 raised to the power 5 पड़ा था, यहाँ पर 2.7 हमारा ग्रेटर था। ओके।
इसके बाद हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5। क्वेश्चन नंबर 5, पुट इनटू अनदर यूजिंग फॉर्म। पुट इनटू अनदर फॉर्म यूजिंग, अनदर फॉर्म हमें करनी है यहाँ। ये सिर्फ दिए में फॉर्म बता दी उन्होंने, ये अनदर फॉर्म ऑफ यूजिंग है ना। इसी तरीके से दिया हुआ है 5th क्वेश्चन, देखें जरा हम। ठीक है, क्या करेंगे हम, 4/3 को अपॉन फॉर्म में लाएंगे, a अपॉन b फॉर्म में लाएंगे। पावर सिमिलर है हमारी, पावर सिमिलर थी से एक कॉमन डालते, यहाँ भी पावर सिमिलर है, कॉमन डाल देंगे। तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन होगा। ये अपॉन बी फॉर्म में लाएंगे, पावर हमारी कॉमन डाल देंगे। ये अपॉन बी फॉर्म में लाएंगे, कॉमन डाल देंगे। कॉमन डाल देंगे। ठीक है, ये और देखें, ये अपॉन बी फॉर्म में लाएंगे, पावर डाल देंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। जरा देखें हम इसके आंसर, 4/3 रेज़ टू द पावर 5, 2/b रेज़ टू द पावर 5, सी देखेंगे -2/b रेज़ टू द पावर q, डी देखेंगे p/q रेज़ टू द पावर 4, लास्ट देखेंगे 5/-2 रेज़ टू द पावर 6 है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।